नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम लोग प्लेटफॉर्म पर। आज एक बार फिर से सरकार के स्वदेशी अपनाने के अभियान पर संक्षेप में कुछ बात करना चाहता हूँ। हालात को देखते हुए सरकार ने जीएसटी की दरें घटाकर न्यूनतम 5% कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जीएसटी कटौती वास्तव में उन लोगों को मदद करेगी जो अमेरिका को निर्यात करते हैं और जिन्हें अब ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% नए टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। उनके सारे कस्टमर्स धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं जो जिनको एक्सपोर्ट किया करते थे। क्या ये राहत इतनी बड़ी होगी कि वह अपनी कीमतें घटाकर अमेरिकी ग्राहकों को आकर्षित कर सके और उस टैरिफ का असर कम कर सके? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। जहाँ तक स्वदेशी का सवाल है, हम सामान्यतः भारतीय उत्पाद ही खरीदते हैं, चाहे कपड़े हो, उपभोक्ता वस्तुएं हो या लग्जरी आइटम। लेकिन सच ये है कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड भी लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि ये सारे ब्रांड यहाँ आसानी से उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए मुंबई में आईफोन का प्लांट है और लोग सुबह से कतार में लगकर नया मॉडल खरीदने जाते हैं दोस्तों। टेस्ला के शोरूम भी अब भारत के कई हिस्सों में खुल रहे हैं और मंत्री तक इस ब्रांड को खरीद रहे हैं। हम भारत में कई चीज़ें बनाते हैं, जैसे मेडिकल उपकरण हो गया और कई एक चीज़ें, लेकिन हकीकत यह है कि उनके ज़्यादातर स्पेयर पार्ट्स और एसेसरीज़ हम चीन से मंगाते हैं। कई एक तो हम रीलेबलिंग करते हैं, यहाँ पे मंगा के चाइना से, यहाँ पे इंडिया का लेबल लगा के हम यहाँ बेचते हैं दोस्तों। क्योंकि हमारे यहाँ अब तक मजबूत उत्पादन आधार नहीं है, हमें इस बात में अंगीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। कई उत्पाद तो सीधे चीन से आयात होकर यहाँ सिर्फ रीलेबलिंग होती है, या तो फिर उसको यहाँ पे जो है ना उसका असेंबलिंग होता है दोस्तों, और फिर उसको भारत में बेचा जाता है। ओप्पो, वीवो और अन्य कई ब्रांड्स यहाँ से उनके सैकड़ों शोरूम हैं और ये बहुत लोकप्रिय भी है हमारे भारतीय लोगों में। तो क्या ये व्यावहारिक है कि हम केवल भारतीय उत्पादों पर निर्भर रहें? चलो मान लीजिए हम सब ने ठान लिया कि केवल स्वदेशी ही खरीदेंगे, तो जब ज़रूरी सामान भारत में बनता ही नहीं, तब क्या करेंगे? हमारी कुछ ऐसी ज़रूरत हो जो हमें भारत में उपलब्ध ना हो तो हम क्या करेंगे? ये सवाल बनता है। इसके अलावा भारतीय और चीनी उत्पादों में भारी कीमत का भी अंतर है और हम चीनी सामान से अपने ही बाज़ार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। अगर भारतीय लोग अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड खरीदना बंद कर दें तो वे कंपनियां भारत से अपना काम समेटने लगेंगी और फिर लाखों नौकरियां चली जाएंगी। क्या हम ट्विटर, एक्स जिसे हम कहते हैं, फेसबुक, यूट्यूब और अन्य वैश्विक प्लेटफॉर्म्स का भी उपयोग बंद कर देंगे? क्योंकि अगर हम स्वदेशी पे जोर दे रहे हैं, अगर सरकार गंभीर है तो सबसे पहले हमारे सांसदों को शपथ लेनी चाहिए कि वे कभी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का उपयोग नहीं करेंगे, केवल भारतीय का ही करेंगे। एक रोल मॉडल उनको सेट करना पड़ेगा दोस्तों। अब अमेरिका की बात करें तो हाल ही में बड़ी H-1B वीज़ा फीस भारत के लिए एक बड़ा झटका है दोस्तों। बहुत से लोग इसे चुका नहीं पाएंगे और उनके अमेरिका का जो सपना है वो चकनाचूर हो जाएगा दोस्तों। जब हज़ारों लोग अपने यूएस प्लान छोड़ देंगे, उनका जो ड्रीम था यूएस ड्रीम, तो हमें अपने देश में ही पर्याप्त रोज़गार उपलब्ध कराने होंगे दोस्तों। क्योंकि हमारे देश में इतना जॉब है नहीं, हमारे जॉब मार्केट वैसे ही क्राइसिस पे है। अच्छा, ट्रम्प हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि भारतीयों को नुकसान हो। आगे वो क्या करेंगे कहा नहीं जा सकता। एज इट इज़ हमारे मार्केट में तो आपको पता है जॉब की इतना संघर्ष चल रहा है, और ये जो H-1B वीज़ा वाले जो एप्लीकेशन लगाए बैठे हैं, जो पूरी उम्मीद और सपना लगा के बैठे हैं यूएस जाने का, जब वो चीज़ें टूट जाएगा तो उनको हमें इंडिया में एकोमोडेट करने के लिए हमारे पास वो प्रोविज़न है। ये सोचने वाली बात है दोस्तों।
इसलिए हमारी ये ज़रूरत है कि भारत अपनी निर्भरता अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स और आयात पर घटाए। सरकार को नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स शुरू करने के लिए पूरा सहयोग देना चाहिए, लोन से लेकर सब्सिडी पर ज़मीन तक। नए कारोबारों के लिए कम से कम 5 साल तक टैक्स हॉलिडे होना चाहिए और सारी अनुमतियाँ सिंगल विंडो सिस्टम से मिलनी चाहिए। निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए और जिन वस्तुओं का हम आयात करते हैं उन्हें भारत में ही बनाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। और उसके लिए सबसे बड़ा है कॉस्ट कटिंग। हमारे यहाँ जब चीज़ें सस्ती बनेंगी, उस पर टैक्स नहीं होगा, एक्सपोर्ट होगा। और देखो, सीधा हमें चाइना से कॉम्पीट करना। अगर हमने चाइनीज़ से कॉम्पीट कर लिया हमारे प्रोडक्ट्स को, तो हम और हमारे क्वालिटी वाइज हमारे इंडिया का अच्छा होगा, तो हम लोग पूरी दुनिया में हमारा मतलब एक्सपोर्ट बढ़ सकता है दोस्तों। इसके लिए हमारे मैन्युफैक्चरिंग में हमें ज़्यादा फोकस होना चाहिए। 5-6 साल का टैक्स हॉलिडे होना चाहिए, सारे ज़मीन मुहैया गवर्नमेंट कराए, सारा लोन गवर्नमेंट कराए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेसिस पे। इसको बढ़ावा देना चाहिए। जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट में भी चीज़ें ईजी होना चाहिए। कस्टम्स में कई चीज़ें कई बार धक्के खाते रहते हैं दोस्तों। मित्रों, इस विषय पर आपका क्या विचार है? क्या हमारे भारत सरकार को इस चीज़ पे प्राथमिकता होनी चाहिए? इस विषय पर आपका क्या विचार है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों।